हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। कल हमने पिछले क्लास में विषम संख्याओं का औसत निकाला था और आज निकालेंगे सम संख्याओं का औसत। तो कल यानी कि पिछले वीडियो में हमने दो टाइप तक औसत को पढ़ा था और आज तीसरे टाइप को देखते हैं। जैसे टाइप 3, औसत। औसत यानी कि एवरेज। सम संख्याओं का औसत निकालते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है पहला कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए बनाते हैं। यानी कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्या को लिखना है। आइए लिखते हैं। पहले कौन कौन सी सम संख्या है देख लेते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 50 है। ये हमारा क्या है? सम संख्या है। फिर अब इसमें क्या देखेंगे कि इसका भी दो अंकों के बीच के अंतर समान है कि नहीं है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं, देखते हैं। यानी कि 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच 2 यानी कि 7 के बीच में 2 का अंतर है। जब अंतर समान है तो करेंगे क्या, यानी कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर देंगे और लास्ट में बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2 + 50 बटे में 2 जोड़ेंगे तो 52 भागे 2। करेंगे क्या, इसको कटाएंगे तो 2 का 4, 6 यानी कि 26 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए। यानी कि अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि 1 से लेकर 100 तक का, 100 तक का नहीं, 100 नहीं, ले लेते हैं 200। 200 तक का सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बनाइए, एक बार अपने से कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक के आप बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिए लेट ना करते हुए देख लेते हैं। जैसे 1 से लेकर 200 तक का सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इसमें भी सम संख्याओं का लिखना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं। 2, 4, 6,
8 10 डॉट 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 200 तक का 200 का। इनके बीच भी दूरी समान है कि नहीं है देख लिया जाए एक बार। तो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का, यानी कि 2 का अंतर आ रहा है। तो करेंगे क्या, 2 प्लस और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे, बट्टे में 2 जोड़ेंगे तो 202/2 कटाएंगे 101। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या होगा इसको बनाना है, यानी कि 1 से लेकर, यानी कि प्रथम जो सम संख्या वहाँ से लेकर 100 गो सम संख्या को लेना है। तो सबसे पहले हमें सम संख्या निकालनी पड़ेगी। ये तो 1 से लेकर 100 तक तो बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि प्रथम 100 यानी कि 100 गो सम संख्या को लेनी है। तो आइए सम संख्या कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4 डॉट 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 2 गुने 100। सम संख्या ऐसे निकाली जाती है। कैलकुलेशन करेंगे। 2 गुने 1 2, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 4 दूनी के 8 डॉट 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 100 दूना का 200। फिर इसमें देखना ये है कि अंतर समान है कि नहीं है। अगर अंतर समान होगा, एक बराबर होगा, तो फिर वही काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाली अंक और लास्ट वाली अंक को जोड़ के बट्टे में 2 कर देंगे। यानी कि सबन का अंतर क्या है, 2 2 का है, यानी कि 2 प्लस 200 बट्टे में 2, 202 बट्टे 2 कटाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। ये हमारा आंसर हो गया। और इस टाइप के सवाल बनाने का एक रूल और होता है, ये इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोल कितना रहा, बोल रहा है कि प्रथम 100 क्रमागत, यानी कि 100 गो सम संख्या लेनी है, 100 गो सम संख्या लेनी है। इसमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि और मार लेते हैं, ले लेते हैं। और कितना बोल रहा है, 100, उसमें मात्र 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देंगे 101। ये हमारा आंसर। अगर पूछेगा कि प्रथम 500 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500 का पूछा है, यानी कि 500 + 1 = 501। ये हमारा आंसर बस।